अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 6 को हम पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो इस 6 चैप्टर की बच्चे एक्सरसाइज 6.1 के हम लोगों ने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5th से शुरू करते हैं। और बच्चे, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं आप लोगों से हर बार यही चीज़ बोलता हूँ कि बच्चे आप वीडियो को ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर करो ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे इस क्रिटिकल टाइम में इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। देखिए, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है इन द फिगर 6.17, आपकी बुक की 6.17 फिगर दी हुई है। और बच्चे आप अपनी नोटबुक और बुक, पेन, ये सारी चीज़ें साथ लेकर के बैठा करो ताकि कहीं कोई ऐसी चीज़ आए जिस चीज़ को राइट डाउन करना हो तो वो सारी चीज़ें आप लोग साथ साथ राइट डाउन कर लिया करो, ठीक है। देखिए, तो इन द फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, यानी बच्चे P और ये पॉइंट O है, ठीक है। दैट पॉइंट इज O पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज Q, ठीक है। POQ इज ए लाइन। POQ क्या है? आप लोगों की एक लाइन है। रे OR, और OR एक रे है बच्चे। OR इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, ठीक है। और जो PQ लाइन थी बच्चे हमारे पास, उस PQ लाइन के ऊपर, इस PQ लाइन के ऊपर OR क्या है? एक रे है जो कैसी है? परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, OS इज ए अनोदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। यहां पे बच्चे आप लोग कई बार कंफ्यूजन हो जाते हो कि जो ये हमें ये लाइन दी है OS इज ए अनोदर रे लेइंग बिटवीन रे OP एंड OR। जैसे ही आप लोगों से ये चीज कहा जाता है तो आप लोग ये समझ जाते हो कि बच्चे जो ये OS रे है आपकी, यहां से और यहां तक का एंगल ये, और यहां से यहां तक का एंगल ये, दोनों इक्वल होंगे। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अगर बच्चे क्वेश्चन के अंदर ये चीज कहा जाए कि रे OS इज बाइसेक्ट, ठीक है, इज बाइसेक्ट POS, तब जाके ये चीज होती। यहां पे बच्चे ये लाइन के सिर्फ और सिर्फ जो ये रे है, ये OP और O रे जो रे हैं हमारी, उन दोनों के बीच में है। बस इतना कहा गया है, ना कि ये कि इन दोनों के जो एंगल बना है उनसे उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी टोटल ही इक्वल है वो, ठीक है। तो यहां से इस चीज को आप ध्यान रखें, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। अगर ये एंगल इक्वल होते तो अलग से इंस्ट्रक्शन दिया होता, प्रूव दैट, और हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है एंगल ROS, एंगल ROS, यानी ये एंगल जो आपका ये एंगल ROS इक्वल टू 1/2 QOS, 1/2 QOS माइनस POS, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चे। देखिए, जो चीज़ें आप लोगों को गिवन होती हैं उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन सॉल्व होता है, और जो चीज़ें हमें प्रूव करनी है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता कि जितना आप लोग सोच लेते हो। ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट उस टाइम लगती हैं जब आप लोग ये नहीं जानते हो कि कंसेप्ट क्या है, और हमें बच्चे आप लोगों को कंसेप्ट सिखाना है और आप लोगों को कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। देखिए, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो जो सबसे पहले हमें गिवन था उसकी हम बात करते हैं। नाउ गिवन में सबसे पहले जो बच्चे गिवन चीज़ थी वो है हमारे पास POQ इज ए लाइन एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। OR इज परपेंडिकुलर PQ, जो यहां पे कहा गया OR इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। इतनी बात समझ में आने के बाद बच्चे हम यहां आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर है, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, अगर ये चीज परपेंडिकुलर है तो बच्चे जो ये एंगल होगा, अगर मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दूं, इसको अगर हम हटाएं यहां से, तो हमें ये चीज मिलेगी। और इस चीज को मिलने के बाद ये एंगल आपका 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब इस एंगल के अंदर जो आपका ये है, इसके अंदर कितने भी एंगल बन जाएं, उन सारे एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये आपकी OS रहे, ठीक है, OS ये रहे, ठीक। तो यहां से आप लोग मुझे बताइए एंगल POR
और हमें जो प्रूव करना है यहाँ पे वो प्रूव करना है बच्चों एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्लियर इतनी चीज़ें। और इसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इस 1/2 को मल्टीप्लाई ना करके ऐसे अपॉन में हम लिखें तब भी कोई बात नहीं है, ये वही बात है जो पहले थी। ठीक है, इस बात का मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम है। अब यहाँ से जो चीज़ें गिवन थी वहीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू होता है। देखिए अब यहाँ से तो हमें गिवन में दिया है कि OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ सो दैट एंगल POR। अब बच्चे देखिए POR एंगल क्या है, POR ये एंगल यानी ये पूरा एंगल ये, ठीक है, एंगल POR ये इक्वल होगा किसके, ROQ या QOR के। ठीक है, इक्वल टू एंगल QOR। क्लियर हुई इतनी चीजें? नहीं हुई? अगर इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है तो बच्चे हमारा क्वेश्चन अब यहां से शुरू होता है। हम चीजों को धीरे धीरे आप लोगों के लिए सिखाते चलेंगे और आप लोग बिल्कुल ध्यान के साथ बैठ करके वीडियो देखें। जब भी मैं आप लोगों से कोई चीज़ पूछता हूं तो आप वहीं पे बैठे बैठे हाँ ना या जो भी मैं आंसर उसका बनता है वो आप मुझे दें। ठीक है, क्योंकि उससे एक्टिविटी जो हमारे बीच की होगी वो एक तरीके से बनी रहेगी और आप लोग अच्छे से चीज़ों को सीख पाओगे। देखिए अब यहाँ से तो एंगल POR इक्वल होगा एंगल QOR के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि बच्चे OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ठीक है, इस वजह से इक्वल होंगे। अब मुझे बताइए एंगल POR, आपका जो एंगल POR है इसके अंदर दो एंगल हैं, एंगल POS और SOR, ये दोनों एंगल इसी के अंदर आते हैं। इतनी चीज समझ आ जाती है आप लोगों को। देखिए यहां से तो एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS। क्लियर हुई इतनी चीजें? एंगल ROS मैंने इस एंगल को लिखा है बच्चे POS और ROS, इन दोनों को मिला करके ही तो ये पूरा एंगल होता है, इसीलिए जो ये पूरा एंगल होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर हुई इतनी चीजें? ये आप लोगों की आई इक्वेशन फर्स्ट और ये आप लोगों की हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं ये सारी चीजें कर क्यों रहा हूं? मेन चीज तो ये है, आप लोगों को सोचने का मतलब ये था कि आखिर हम ये चीजें कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखिए बच्चे, क्योंकि मुझे जरूरत है यहां पे किसकी, POS की और ROS की, ना कि मुझे POR की जरूरत है। अगर मुझे POR की जरूरत नहीं है तो मैं POR क्यों लेके आऊं? मुझे POR को हटाना है यहां से, ठीक है, रिमूव करना है। तो POR की जगह मुझे किसकी जरूरत है, ROS की और POS की। तो बच्चे इस वजह से हम क्या करके ला रहे हैं, चीजों को वहां से हटाते चलेंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है। अभी मुझे QOR की भी जरूरत नहीं है, मैं QOR को भी यहां से हम हटाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां से आ गया, आप लोग समझिए बच्चे। तो जहां पे POR है यहां भी और यहां भी, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो बच्चे ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOR। क्लियर हुई इतनी चीजें? नहीं हुई? अब यहां से बच्चे जो आपका एंगल POS है मुझे कहां पे चाहिए, वो माइनस में, तो यहां से ये इधर चला जाएगा तो हमें मिलेगा एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOR माइनस POS, एंगल POS। ये आप लोगों की आती है इक्वेशन नंबर थर्ड। और अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है बच्चे वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए वो क्या ध्यान है आप लोगों का, एंगल QOS मुझे जरूरत है, किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चे, हमें एंगल QOS की। देखिए QOS, इस QOS एंगल के अंदर आप फिर से समझिए बच्चे, QOS तो आपका एंगल होगा ये वाला, ठीक है। देखिए तो आप लोगों का एंगल है ये, इस एंगल के अंदर दो एंगल आते हैं,
एक एंगल आता है आपका क्यू ओ आर और एक एंगल आता है आपका आर ओ एस। दो एंगल आते हैं बच्चे। अगर यहां पे मुझे आर ओ एस की जरूरत है और आर ओ एस है ही नहीं, तो किस तरीके से करेंगे हम? जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है उसके अंदर आर ओ एस को दोनों जगह ऐड कर दिया, दोनों साइड में। अगर मेरे पास इस तरीके से कोई चीजें हैं, जैसे बच्चे x इज इक्वल टू वाई, अगर मैं यहां पे 2 को दोनों साइड ऐड करूं +2 एंड +2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 इधर जाके फिर माइनस का होगा, तो x इज इक्वल टू वाई +2 -2, फिर वही 0 हो जाएगा ये चीज। तो हमें कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू वाई। यानी दोनों साइड में अगर हम किसी चीज को ऐड कर देते हैं तो बच्चे उस चीज से, उस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? नहीं आई? अब देखिए यहां से, तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर बोथ साइड हम एंगल एस ओ आर या आर ओ एस को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। एंगल आर ओ एस एडिंग बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इन इक्वेशन 3 में हमने दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया? एंगल आर ओ एस को। तो हमें कितना मिलेगा? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर। पहले हम आर ओ एस ऐड करते हैं तो आर ओ एस लिख देते हैं, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, माइनस एंगल पी ओ एस। आप लोगों की ये चीजें हमने ऐड कर दी हैं। यहाँ पर इधर भी आर ओ एस आएगा और इधर भी आर ओ एस को ऐड कर दिया है, देखिए। और बच्चे आर ओ एस और क्यू ओ आर मिलकर के किसका, कौन सा एंगल बनाएंगे? आप मुझे बताइए। आर ओ क्यू और आर ओ एस ये मिलकर के क्या आपका क्यू ओ एस एंगल बना देंगे? तो बना देंगे। आर ओ एस और आर ओ एस कितने हो गए बच्चे? 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यहां तक चीजें आप लोगों को क्या समझ आई हैं? अगर बच्चे इतने चीज समझ आई तो हमारा आंसर तो आ चुका है अब तक। ठीक है, जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों को समझ आया नहीं आया, तो बच्चे आप बैठे बैठे अगर समझ आया तो ना, समझ आया तो हाँ, और नहीं समझ आया तो बच्चे ना। ठीक है, आप आंसर जरूर दें। ठीक है, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस अपॉन 2। यही तो आप लोगों का आंसर है। इसको मैं लिख सकता हूं, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और यही चीज हमें क्या करनी थी बच्चे? प्रूव करनी थी, और ये प्रूव हो चुकी है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बच्चे